वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की। अब एक्सरसाइज 13.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी डिब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बराबर 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी? If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? क्या हुआ, हमने क्या किया, 24 चिल्ड्रन में क्या किया, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की। कितनी की? प्रत्येक की बात करूं, एक बच्चे की बात करूं तो 5 मिठाइयाँ मिली। कितनी मिली? 5 मिठाइयाँ मिली। अब इसने बोला है कि ये जो 24 बच्चे हैं इनमें से इसने क्या कर दिया, 4 बच्चों को कम कर दिया। 4 बच्चों को कम कर दिया तो बच्चे कितने बचे अपने पास? 20। कितने बच्चे बचे? 20 बच्चे बचे। तो अब ये पूछ रहा है कि अपने पास मिठाइयाँ कितनी होगी। तो कहने का मतलब है मिठाइयों की संख्या इसके पास पहले से क्या है, फिक्स है। 24 बच्चों में भी वो उतनी ही मिठाइयाँ बांटेगा और 20 बच्चों में भी क्या करेगा, उतनी ही मिठाइयाँ बांटेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इस मिठाइयों की संख्या को x मान लेंगे। माना 20 बच्चों में बांटी गई मिठाइयों की संख्या क्या है, x है। प्रत्येक बच्चे को मिली x मिठाइयाँ मिली। तो इस बात को हम पहले लिख देंगे और इसकी एक टेबल बना लेंगे। तो क्या लिखूंगा, माना प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयाँ बराबर x। Let each child will get sweets is equals to x। हमने क्या कर लिया, जो 20 बच्चों में प्रत्येक को मिठाई मिलेगी उसको x मान लिया। अब हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है। तो टेबल बनाएंगे हम। एक तरफ क्या लिखूंगा, बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चाइल्ड, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स। की संख्या। नंबर ऑफ टेबल बना लो। अब जब बच्चों की संख्या क्या है, 24 है, तो एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलती है, 5 मिठाइयाँ। तो क्या बोला इन्होंने, 4 कम कर दूं, तो 4 कम की तो क्या हो गई, बच्चों की संख्या 20 हो गई। तो हमने माना है कि 20 बच्चों में मिठाइयाँ बटेगी x, प्रत्येक को x मिठाइयाँ मिलेगी। तो ये जो अपना दोनों कंडीशन है, ये जो दोनों शर्तें हैं, बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या, वो कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक तरफ तो x की वैल्यू और दूसरी तरफ y की वैल्यू। ये x1 और ये
x2। इधर मानूं तो ये y1 और ये वैल्यू y2। तो क्या कर देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन लगाएंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज यह प्रतिलोम समानुपात में है। क्या लिखा, इट इज इन इनवर्सली proportional तो क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई y2। तो क्या होगा, x1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 24 और y1 की वैल्यू 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 24 मल्टीप्लाई क्या करूँगा 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x2 मल्टीप्लाई y2 के। तो x2 की वैल्यू अपने पास 20 और y2 की वैल्यू x का मान ज्ञात करना है। तो 20 का क्या कर देता हूँ, पक्षानांतन कर देता हूँ। तो 20 का पक्षानांतन किया तो 24 गुणा 5, और जब 20 का पक्षानांतन करूँगा तो ये गुणा में है, पक्षानांतन होते ही भाग में चला जाएगा और किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। आगे इसको सॉल्व कर लो और आंसर लिख दो। ये सिंपल किया तो 4 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास 6। तो नीचे क्या लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या। क्या लिखूंगा, अतः प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या कितनी है 6। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ sweets will get each child is equals to 6। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस देखना है, और किस किस के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस लगेगा उसकी टेबल बनाओ, और जो एक वैल्यू फाइंड करनी है उसे x मान लो। तो x जिसे मानेंगे उसको लिखो सबसे पहले और टेबल बनाओ। तो सबसे पहले देखता हूं कि क्वेश्चन में क्या है, किसी किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन इट्स कैटल फॉर 6 डेज। 20 जानवरों के लिए 6 दिन तक खाना इनफ है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन द कैट। क्या हो गया, कैटल में क्या हो गए 10 जानवर और आ गए। तो अब ये पूछ रहा है कि वो खाना तो फिक्स है भाई, खाना तो जो ये 20 पशुओं को डालेगा वही 30 पशुओं को डालेगा, खाना फिक्स है। और जहाँ पे फिक्स की बात होती है वो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन खाना पर्याप्त है, तो 10 और लेके आऊं तो कितने दिन खाना क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि माना
माना दिनों की संख्या। अब ये दिनों की संख्या कब होगी उसके बारे में भी बात कर लूं। कब होगी? जब 10 पशु 10 जानवर और लेके आऊं तो ऊपर सबसे पहले लिखना यदि 10 पशु और आ जाए तो if there were 10 more animal, 10 क्या हो गए? और अपने पास क्या आ गए? पशु आ गए। 10 और एनिमल आ गए तो क्या होगा? दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? x मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ डेज कौन सा हो जाएगा? x हो जाएगा। तो वही काम करेंगे जो पहले किया था, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए टेबल की फॉर्मेटिंग करता हूं। तो ये लो सर, टेबल बनाई। ऊपर क्या लिखेंगे? पशुओं की संख्या या पशु एनिमल, और नीचे क्या लिखेंगे? दिन, डेज। अब एनिमल कितने हैं? 20 है। तो खाना कितने दिन चलेगा? 20 है तो खाना 6 दिन चलेगा। और जब 10 और डालूंगा तो खाना x दिन चलेगा। तो ये कैसा कंडीशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात लिखनी है। तो ये लो सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात लिख दी। बिकॉज यह प्रतिलोम समानुपात में है। बिकॉज इट इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई y2। तो x1 है अपने पास, पहला क्या है? जानवरों की संख्या 20 के लिए कितने दिन चलता है? 6 दिन। तो 30 के लिए कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा। x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर है। x की वैल्यू क्या आएगी? 30 का क्या कर देता हूँ? ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये लो 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 4। तो क्या लिखेंगे? भोजन 4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। क्या लिखेंगे? भोजन अतः भोजन 4 दिन के लिए, 4 दिन तक या 4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। फूड विल हैंस food will last for 4 days। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे बात करता हूं। आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जिस मिंदर के घर में
पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि यह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर रखता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए कंस्ट्रक्टर estimates that 3 people could rewiring Jasminder's house in 4 days. If he used 4 person instant of 3 how long should they taken the complete job? 4 व्यक्ति करते हैं तो 3 दिन लगाते हैं, 3 व्यक्ति करते हैं तो 4 दिन लगाते हैं। तो 4 करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे? माना x लगाएंगे, x दिन क्या करेंगे, x टाइम वो लेंगे, तो ये x1 ये y1 ये x2 y1 ये x2 और ये y2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना, टेबल बनाना और लिखना, माना वह कार्य पूरा करेंगे x दिनों में। जो भी मानना है ऊपर मान लेना, फिर टेबल बनाना 4 3 के लिए। भाई पहले व्यक्ति थे 3 तो 4 दिन में काम पूरा करते थे, अब व्यक्ति 4 है तो x दिन में पूरा करेंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन अप्लाई कर देना। तो ये आपका होमवर्क होगा। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतल हैं। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भरे जा सकते हैं? A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many box would be filled? क्या बोला है? पहले कितने बॉक्स थे? 25 बॉक्स थे, उनमें बोतल कितनी थी? 12 थी। अब बोला है कि कितने बॉक्स होंगे यदि बोतल हो जाएंगे 20। एक बॉक्स में बोतल कितने हो गए? 20 हो गए। तो दिखती सी बात है, जो बैच में टोटल बोतल्स हैं, जितनी बोतल्स है वो फिक्स है, 400 500 फिक्स बोतल है, पूरे बैच में फिक्स बोतल है। तो पैकिंग चेंज करने पे बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये एक बॉक्स में भरते हैं तो ये 20 बोतल ही एक बॉक्स में डालूंगा तो बॉक्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोतल के नंबर को बढ़ाया तो बॉक्स के नंबर क्या हो गए? कम हो गए। ये कैसी कंडीशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। इसको पूरा लिख के देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को करने। ये लिखता हूं, माना बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या कितनी है? x है। लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू x। अब क्या करें? टेबल बनाओ। टेबल बनाने के लिए वही काम करेंगे, बोतलों की संख्या, नंबर ऑफ बॉटल्स अपॉन बोतलों की संख्या, और नीचे क्या आएगा? बक्सों की संख्या, नंबर ऑफ बॉक्स है।
जब 12 बोतल एक पैकेट में एक बॉक्स में डालता हूँ तो कितने टोटल बॉक्स होते हैं? 25 बॉक्स होते हैं। और यही बोतलों की संख्या बढ़ा के 20 कर दूँ तो कितने बॉक्स बनेंगे? x बॉक्स बनेंगे। तो क्या लिखेंगे? यह घटना कैसी है? ये एक ऐसा इवेंट है, ये जो दोनों के बीच में संबंध है वो कैसा है? प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। यह प्रतिलोम समानुपात में है, यह व्युत्क्रमानुपात में है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बात लिख दो, बिकॉज यह व्युत्क्रमानुपात में है, because it is in inversely proportional। तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 25, 12 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 20। सिंपल करो, 4 टाइम और 5 टाइम 5 की टेबल से, उसके बाद इस 4 से 12 को सिंपल कर दो 3 बार। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। तो सबसे नीचे क्या लिख देंगे? जो हमने सबसे ऊपर बात मानी थी, कहता है अतः 15 बक्सों में 15 बक्से भरे जा सकते हैं। Hence, 15 boxes would be filled। ठीक है, आगे चलें। आगे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। उसी ही वस्तुओं को 54 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? सेम रिपीटेशन हो रहा है, सेम पैटर्न चलेगा। ए फैक्ट्री रिक्वायर 24 मशीन टू पैक प्रोडक्ट ऑफ given number of a article is 63 days. How many machine would be required to product the same number of article in 54 days? मशीन है, मशीन्स है, कौन कौन सी है? एक में मशीन है अपने पास 24, दूसरे में क्या है? दूसरे में मशीनों का नंबर फाइंड नहीं है, गिवन नहीं है, सॉरी, मान लिया x मशीन है। अब ये 24 मशीन कितने दिन में काम पूरा कर देती है? 63 डेज में। और अगला काम कितने दिन में पूरा करवाना है? 54 डेज में काम पूरा करवाना है। तो मशीनों की संख्या बढ़ाऊं या फिर कितनी मशीनों का नंबर चाहिए वो फाइंड करूं? तो ये लो सर, ये दिनों की संख्या या टाइम लिख देना और ये टेबल बना लेना। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में और x का मान निकाल लेना। तो ये आपका हो गया होमवर्क। आई थिंक ये भी होमवर्क कर देता हूं मैं।
10वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 भी मेरे को लगता है सेम ही होगा, 2 पार्ट है तो क्या हुआ? 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं, 3 दिन में खिड़कियां लगाते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। 2 व्यक्ति थे, एक बीमार हो गया। अब वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सेकंड है, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? पहले में क्या चेंज हो रहा है? 2 आदमी थे, एक हो गया, तो कितने दिन लगेंगे? दूसरे में बोला है एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है, कितने आदमी लगेंगे? बात करता हूं, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन ए हाउस इन 3 days। फर्स्ट की बात करता हूं, वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? कि एक आदमी उस पूरी खिड़कियों को फिट करने में कितने दिन लगाएगा? सेकंड की बात करता हूँ, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। एक ही दिन में काम कंप्लीट करवा के देना है, कितने आदमी लगेंगे? उनकी चिंता नहीं है, बताओ आप कितने आदमी लेके आऊँ? तो इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट के लिए अलग कंडीशन, सेकंड के लिए अलग कंडीशन। पहले की बात कर लेता हूँ, माना दिनों की संख्या x, let number of days is equals to x। एक तरफ आ गए व्यक्ति, एक तरफ पर्सन, और दूसरी तरफ क्या आएगा? दिन, डेज। वर्क है टाइम, और वर्क है काम और समय है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमने देखा था। क्या हो गया? व्यक्ति कितने हैं? 2 व्यक्ति 3 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक व्यक्ति x दिन में काम पूरा करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगाओ। क्योंकि यह प्रतिलोम समानुपात में है, बिकॉज इट इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 2 व्यक्ति 3 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 2 × 3, तो एक व्यक्ति कितने दिन में काम पूरा करेगा? 1 × x। x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 × 3/1 इज इक्वल टू x। तो x का मान आया अपने पास 6। कितने दिन लगेंगे उसको? 6 दिन में वो काम कंप्लीट करके दे देगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ, इसमें लिख लेना, अतः 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या है? सेकंड कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, आदमी कितने लगेंगे? तो क्या लिखा? माना व्यक्तियों की संख्या y, let number of persons is equals to y। पहले x माना था, इसी क्वेश्चन में दूसरे के लिए y माना। टेबल बनाओ। टेबल क्या हुई अपनी? एक तरफ व्यक्ति, और दिन। कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति 3 दिन में काम पूरा करते हैं,
एक ही दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, वाई व्यक्ति चाहिए, इतने आदमियों की नीड है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन लगाओ और आंसर निकाल लो। 2 गुणा 3 बराबर y गुणा 1। तो आंसर क्या आया? y बराबर 6। क्या होगा? 6 व्यक्ति। आंसर क्या आएगा सेकंड का? 6 व्यक्ति पर्सन। 6 व्यक्ति की हमें क्या है? नीड है। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। बिना किसी हिंट के आपको खुद को करना है। 3 डेटा गिवन है, चौथा कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हो। अब आगे बात करता हूं। नेक्स्ट है चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।